हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आई होप आप लोगों ने इंट्रो देख लिया होगा, है ना। प्लेसमेंट सीरीज़ किस तरीके से हमारी रहने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है टू सम, है ना। तो ग्राइंड 75 ये शीट हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। शीट की लिंक आपको मिल जाएगी, हर वीडियो में मैं डाल दिया करूँगा। तो हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, टू सम। ऑफ कोर्स आई गेस आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, है ना। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में एक्सपर्ट होंगे ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मुझे सबको लेके चलना है साथ में। अगर आपने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कर रखा है, आपको पता है कैसे चीज़ें चल रही है यहाँ पे, तो नो प्रॉब्लम, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, है ना। आप अगले प्रॉब्लम्स में मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में जानना है कि चलो ठीक है थोड़ा सीख लेते हैं, तो आ जाओ फिर, है ना। मल्टीपल अप्रोचेस देख रहे होंगे हमेशा की तरह। तो हमारा प्रॉब्लम का नाम है टू सम, जो कि लीड कोड का पहला ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा कि हर कोई इनकाउंटर करता ही है ये प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, है ना। तो हमारे पास एक नम्स की एरे है, ठीक है। तो एरे इस टॉपिक से ही है ये, और एक हमारे पास टारगेट है। हमें रिटर्न क्या करना है, इंडिसेस रिटर्न करना है, मतलब कि मल्टीपल इंडेक्स होंगे, ठीक है, ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मतलब कि हमें दो ऐसे नंबर को रिटर्न करना है, दो ऐसे नंबर के इंडेक्स को रिटर्न करना है जो कि उस टारगेट को मतलब सम दे रहा हो। क्लियर। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि एक ही आंसर होगा, मतलब मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसीलिए ईजी प्रॉब्लम है कि मल्टीपल आंसर नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा हर एक सवाल का। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो देखते हैं पहले वाले अपने इस वाले एग्ज़ाम्पल को। तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल में है नम्स एरे हमारे पास 2, 7, 11, 15, और हमारे पास टारगेट कितना दे रखा है इनने, 9, ठीक है। तो हम इनको इंडेक्स ले लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स से हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, ओके। तो टारगेट हमारा 9 है। तो हमें बताना है ऐसे इंडेक्सेस जो मतलब दो नंबर होने चाहिए, है ना। इनने पहले क्या रखा है, दो ऐसे इंडेक्स होने चाहिए जिनको सम करके हमें हमारा टारगेट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो देखो हम सिंपली देख सकते हैं, अगर आप ऐसे देखना चाहो तो अगर मान के चलो हमारे पास टारगेट 9 है, तो 2 + 7 हमें सीधा सीधा दिख रहा है, राइट, क्योंकि बाकी सीधा तो सब बड़े नंबर हैं, तो होने से रहा। अब अगर हम इसे ब्रूट फोर्स वे में सोचें, है ना, अगर हम इसे ब्रूट फोर्स वे में सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स वे में सिंपल है, आप दो फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, है ना। एक हम चला रहे होंगे आई के लिए, ठीक है, आई, और एक होगा i+1, ठीक है। यहाँ से 2 और 7 से, यहाँ से i+1, फिर हम एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे, राइट। तो हम चेक करते जाएंगे कि अगर हमारा जो टारगेट है ना, वो उसके मतलब दोनों का सम इक्वल होके आ जाए। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा फॉर आई का लूप रहेगा, फिर फॉर जे का लूप रहेगा, है ना, जिसमें जे चल रहा होगा i+1 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टारगेट को देखना है। तो आप या तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे अगर टारगेट के इक्वल भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि 2 + 3 = 5 है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 3 = 5 - 2, इस इक्वेशन से कह सकता हूँ ना, बात तो वही है। आप अगर 2 को इधर लेके आ जाओ, या फिर 2 को आप वापस से इधर भेज दोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा 3 में, राइट। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई जो है, या नम्स ऑफ जे, कुछ भी कर लो आप, है ना, मान के जो हमने जे रख लिया, वो क्या हो, इक्वल हो किसके, जो हमारा टारगेट है, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। अगर हमारा अगर हमारा वो नम्स ऑफ जे मतलब बचा हुआ जो एलिमेंट है, राइट। जैसे कि मैं आपको सपोज़ मैं मेरे पास 2 है ना, मुझे पता है 2 हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, हमें 9 चाहिए, ठीक है। तो 2 में से मैं ऐसा क्या ऐड कर दूंगा जो कि मुझे 9 मिल जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मुझे ये सम चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 - 2, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई बचे हुए एलिमेंट में से, इतने में से कोई 7 है क्या, तो दिखेगा हाँ यार 7 तो है। तो बस अगर जैसे वो नंबर मैच हो गया है ना, तो नम्स ऑफ जे हमारा कह देगा कि हाँ यार एक 7 नाम का कोई मिलता जुलता है। तो आप सिंपली रिटर्न कर दो उस पर्टिकुलर इंडेक्सेस को, है ना, 0 और 1 जो हमारे इंडेक्सेस होंगे यहाँ पे, वो रिटर्न हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। तो कोड करते हैं आराम से, है ना। ये POTT नहीं है, इसलिए इसमें कोई जल्दी नहीं मचानी अपने को। तो आराम से हम इसको कोड करते हुए देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स वे में हम कैसे कोड कर सकते हैं, तो सिंपली फॉर इंट i = 0, i < nums की लेंथ
और आई प्लस प्लस, ठीक है। सेम गोज़ फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस वन। हाँ, अगर जिनको मतलब साथ साथ भी कोड लिख सकते हो आप लोग, है ना, क्योंकि मैं जब अपने टाइम पर लर्न करता था तो जैसे भी जो भी टीचर मुझे पढ़ा रहे होते थे तो मैं उनके साथ ही पढ़ रहा होता था, राइट। अब सबका अपना अपना है, मे भी कुछ लोग या तो आप देख लो खुद, फिर खुद से लिखने का ट्राई करो, है ना। तो जिसको जो सूट करे, ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला मेरे लिए काम करे वो बाकियों के लिए भी काम करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, तो 2 लूप हमने बना दिया, एक आई 0 से चल रहा होगा और जे हमारा आई प्लस 1 से चल रहा होगा, है ना, जस्ट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि हमें 2 एलिमेंट चाहिए, है ना, 2 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो सेम, अब देखो जाहिर सी बात है, अगर मुझे 2 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो सेम सेम तो नहीं हो सकता ना। मान लो मुझे 9 चाहिए तो 2 + 2 करके 4 थोड़ी कर लेंगे हम। तो हम कॉमन सी बात है कि हम अगले वाले इंडेक्स से ही ट्राई करने वाले हैं, राइट। तो वही चीज़ है। और ये जो चीज़ मैंने अभी बोली इसका हम आगे भी यूज़ देख रहे होंगे, है ना। तो चलो, तो टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। और हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने न्यू इंटीज़र को, वो क्या क्या होंगे, आई और जे इंडेक्स, है ना। अगर हमें मिल जाता है इन द केस तो, और अगर नहीं मिलता तो आप क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो आप नल, है ना, सिंपली नल रिटर्न कर लो। तो चलो चला के देखते हैं इसको रन करके। तो वैसे ही ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाओ ना, तो अगर आपको मैं एक टिप देता हूँ, अगर आपको आता भी होगा ना कि ऑप्टिमाइज्ड वर्जन का कोड भी आप किए हुए हो पहले से, ठीक है, तो फिर भी आप एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच ज़रूर बताना उनको, ठीक है। ऑल्दो चलना तो नहीं चाहिए, बट चल गया, पता नहीं कैसे ब्रूट फोर्स, चलो ठीक है, हमें क्या। तो जनरली ये ध्यान रखना है ना, लोग अक्सर क्या करते हैं, सीधा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे आ जाते हैं। फिर अगर इंटरव्यूअर ने कह दिया कि इसको और ऑप्टिमाइज़ करो, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यूजुअली क्या करो, पहले ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो, है ना, फिर आप सोचते सोचते जाओ। मे भी आपको आता होगा, लेकिन स्टिल, है ना, ये एक सिंपल सा टिप है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n², है ना, क्योंकि 2 फॉर लूप्स हैं ना, दोनों n तक हम जा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n² चली जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई नई चीज़ स्पेस यूज़ नहीं करी है, तो ऑर्डर ऑफ 1 ही स्पेस रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो देखो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, मतलब बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, जहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे कि ये जो चीज़ हमने करी ना, ये वाली चीज़, मतलब 2 + 3 = 5, मतलब मान के जो हमारा टारगेट यहाँ पे 5 था, तो ये जो हमने निकाला ना 5 - 2 करके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉम्प्लीमेंट निकालना कहते हैं। तो हमने क्या किया ना, हमने कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ को यूज़ किया, ठीक है। इसी चीज़ को हम अच्छे थोड़ा और बेटर वे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम मैप रख सकते हैं, राइट। बहुत लोगों को आई नो इस का इंतज़ार होगा मैप का, क्योंकि जो लोग ये क्वेश्चन पहले कर रहे होंगे ना, उनको सीधा यही आ रहा होगा कि मैप से हो जाएगा सवाल, है ना। तो मैप का ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको हम मैप से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखो, पहले तो जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टोर करके रख लेंगे, मतलब जो भी वैल्यूज़ होंगे उनके साथ साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को, है ना, जो हमारा एरे होगा। जैसे कि 2 हो के 0 पे है, 7 1 पे है, क्योंकि हमें एट द एंड इंडेक्स रिटर्न करना है, ना कि कितने नंबर ऑफ़ काउंट, ठीक है। तो हमें एट द एंड इंडेक्स को हमें मैप कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किस तरह, तो देखो मैप से हमारा फ़ायदा क्या हुआ ना, ये जो हम ढूंढ रहे हैं ऑर्डर ऑफ n टाइम में हमें सर्च करना पड़ रहा है, तो मैप की वजह से वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हो जाता है ना, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम में इस वजह से मैप को यूज़ कर रहे हैं कि हमारा ढूंढने का काम जो है वो कांस्टेंट टाइम में कर देगा, क्लियर। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो मैं सोच रहा हूँ कोड से बताऊँ आपको, या फिर एक काम करता हूँ, पहले कोड लिखते हैं इसका, है ना, कोड से फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ताकि क्योंकि कोड लिखने में इसको लोग ज़्यादा कोड ही प्रेफर करेंगे इस वाले का, ठीक है। कोड के बाद फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है, आप साथ साथ भी समझते जाना, ठीक है। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक मैप बनाते हैं इंटीज़र टू इंटीज़र का, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, मेरे से मैप नहीं लिखा जा रहा, बताओ क्या कर रहा हूँ मैं। चलो फाइनली, उसके बाद हम सिंपली आइट्रेट कर रहे हैं, बहुत सही UI,
आई इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो मैप में हम क्या पुट करेंगे, तो मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई, है ना, जो भी हमारी एलिमेंट है और उसके साथ उसके पर्टिकुलर इंडेक्स को, है ना, क्यों, क्योंकि हमें इंडेक्स को रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो इस हमने बेसिकली एरे का हमें पता था ना, जैसे 0th पोजीशन पे 2 है, 1th पोजीशन पे 7 है, तो बस हमने वही किया है कि जो नंबर है जैसे 2 से 2 हमारा की हो गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी इंडेक्स हो गई, है ना, 0 7 की 1 हो गई, 11 की 2 हो गई, 15 की 3 हो गई। तो इस तरह से हमारा मैप तैयार हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आपको बताया था मैंने, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे अभी। तो हमने आइट्रेट किया, ठीक है, और हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कैसे निकाल रहे होंगे, तो जो हमारा टारगेट दे रखा है माइनस कर दो आप क्या, नम्स ऑफ आई, ठीक है। इससे हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो बचा हुआ एलिमेंट है, एक तो हमें नंबर पता है नम्स ऑफ ज़ीरो वाला, है ना, जैसे टारगेट में नम्स ऑफ ज़ीरो, तो बचा हुआ जो एलिमेंट होगा ना उसको हम ढूंढेंगे। किस में ढूंढेंगे, अब वो हम ढूंढ रहे होंगे मैप में, क्योंकि आंसर हमारे पास मैप से ही आने वाला है ना। उस एरे में से ही 2 नंबर निकल के आएंगे जो हमारा आंसर होगा। एक नंबर तो है हमारे पास, दूसरा नंबर हम उसे मैप में ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, है ना, कंटेन्स की, कौन सा की, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आया है, इसे हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है, क्या, कि मैप डॉट गेट, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिले वो सेम इंडेक्स पर ना हो, नॉट इक्वल्स टू आई, है ना, क्योंकि एक इंडेक्स को आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल इंडेक्स चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए, राइट। तो इस वजह से हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने गेट किया, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है ना, वो क्योंकि देखो वैल्यूज़ में क्या आ रही हैं, वो इंडेक्स आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, तो फिलहाल के आप समझ लो, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी रिटर्न कर दो आप न्यू इंट आई एंड मैप डॉट गेट कम्प्लीमेंट, है ना, तो उससे दोनों इंडेक्सेस हमारे आ गए। एक तो आई जो खुद होगा इंडेक्स हमारा, है ना, और दूसरा जो हमारा उस कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स होगा। क्लियर, ठीक है। और अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो आप क्या कर दो, हमेशा की तरह रिटर्न कर दो नल, ठीक है। तो ये हमारा मैप के थ्रू हो गया। इसको समझेंगे किस तरह से ये कोड काम कर रही है। कोड हमारा सही चल रहा है, देखते हैं इसको, है ना, साइड में देखो। तो पहले तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा, 2 7 11 15, है ना, ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपन। तो जैसे मेरे पास है 2 7 11 और 15, ठीक है। तो हम फ़िलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, पहले सबके लिए मैप क्रिएट कर रहे हैं। मैप के अंदर क्या होती है, एक की होता है, एक वैल्यू पेयर होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो पहले वैल्यूज़ के साथ जो हमारी एरे की वैल्यू है उसके सबके साथ उनके इंडेक्सेस को डाल रहे हैं, है ना, उन सब के इंडेक्सेस डाल रहे हैं। तो 2 से एसोसिएटेड क्या है 0, 7 से क्या है 1, 11 के लिए 2 और 15 के लिए 3, है ना। यहाँ तक का काम हो गया, है ना, लाइन नंबर 6 तक हमने देख लिया। अब हम यहाँ से देखते हैं 8 से कि हो क्या रहा है। तो देखो हमने वापस से आइट्रेट किया अपने एरे पे, और पहले हमने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब जैसे कि हमारे पास इनने टारगेट कितनी दे रखी थी, 9 दे रखी थी, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आया उसने क्या किया कि चलो ठीक है, मेरा टारगेट 9 है, माइनस अभी मैं आयथ पोजीशन पे हूँ, है ना, मतलब आयथ हमारे पास अभी 0 है ना, 0th पोजीशन पे है। तो 9 माइनस 0 उसने निकाला, ठीक है। तो 9 माइनस 0 की पोजीशन पे जो वैल्यू है ना, 9 माइनस 2, तो ये 7 निकाला। क्लियर। तो वही हो रहा है, नम्स ऑफ आई है, तो नम्स ऑफ 0 हमारे पास क्या है, तो 2 है, ये हमारी नम्स एरे है, राइट। तो हमें हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, अब हम अपने की वैल्यूज़ पे जाके चेक कर रहे हैं कि यार ये 7 जैसा बंदा कहीं पे दिख रहा है क्या आपको। तो वो कहेगा हाँ यार दिख तो रहा है मुझे, ये रहा 7 हमारा, है ना, 7 तो मिल गया। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्या वहीं सेम इंडेक्स पे तो नहीं है। तो वो कहेगा नहीं यार, आप तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे थे, लेकिन इसकी जो इंडेक्स है ना वो 1 पे आ रही है ना, उसकी जो इंडेक्स है वो 1 पे आ रही है और आप 0 पे थे। तो आपको सही से ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा बंदा ही है जो आपको इंडेक्स मिल रहा है ना। तो ये इस लाइन का मतलब है। और जैसे हमें मिल गया कि हाँ यार कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है 7 प्लस जो हमारा नम्स ऑफ ज़ीरो क्या था 2, है ना, तो 7 + 2 हमें 9 ही देगा, यही तो हमारा टारगेट था, राइट, ये हमारा टारगेट था और वही हम रिटर्न भी कर रहे होंगे। तो रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आयत वैल्यू है, आयत क्या था हमारा 0 ही था, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब जो मैप डॉट गेट क्या है, तो मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, तो गेट क्या करेगा, जो 7 की वैल्यू है ना, ये की है हमारा 7, तो 7 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा। और देख यही तो हमें चाहिए था, अगर आप इसके क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो, है ना, आउटपुट में 0 और 1 है, राइट, क्लियर। तो आई होप ये वाला लॉजिक आपको क्लियर रहा होगा, है ना, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहनी चाहिए। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, लाइक ये कोड हम ये है, इसमें हमने दो फॉर लूप लगाया है ना, यहाँ पे हमने 2 फॉर लूप लगाया, आप चाहो तो इसे सिंगल फॉर लूप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगा, है ना, ये आप करके देखना, कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिंपली देखो, ये लाइन सेम रहने वाली है, ये 2 लाइन तो सेम रहेगी, आपको एक बार आइटरेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ है ना, ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे, पहले आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ही बेसिकली ये जो पूरी चीज़ है ना, ये पूरा चीज़ जो है ये पहले आ जाएगा इस मैप डॉट पुट के पहले, है ना, या रुको मैं करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सिंपली हम रिटर्न कर रहे होंगे आई मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस पूरे कंटेंट को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, कि जैसे आप आइटरेट करो, आप पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, और चेक करो कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो है या नहीं, ठीक है। और इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की एंड दिस, सो रिटर्न न्यू इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, आप मैप में पुट कर दो, क्लियर। और इसे फाइनली मैं हटा देता हूँ, लेट्स सी रन होता है या नहीं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखा रन हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, हमने सिंगल लूप में ही सारे काम निपटा दिए। तो ये मे भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है समझने में, लाइक अगर आप बिगनर हो या अगर आपने पहले उतने अच्छे से कोड नहीं कर रखा है तो उनके लिए थोड़ा इशू हो सकता है, बाकी जो कर रखे हैं उनके लिए आई गेस उनको क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो मैप तो सेम बनने वाला है, ये जो मैप मैंने बनाई है यहाँ पे वो सेम रहने वाली है। हमने बस आइटरेट किया और हमने क्या किया, आइटरेट करते ही पहले हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, राइट, कि टारगेट जो हमारे पास टारगेट दे रखी है तो 9 माइनस जो हमारी 0th वैल्यू है विच इज़ 2, तो 7 हमने पहले 7 निकाल लिया। उसके बाद हम मैप के अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या 7 वहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो सीधा चेक करें क्या 7 प्रेजेंट है क्या, और तो और वो सेम इंडेक्स में तो नहीं है, तो ये 2 चीज़ चेक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो देखो अभी स्टार्टिंग के केस में क्या होगा, मैप में कुछ डला ही नहीं है ना, हमने मैप रेडी किया लेकिन मैप हमारा अभी एम्प्टी है, यहाँ पे की वैल्यू बस पड़े हुए हैं लेकिन इनके अंदर अभी कुछ गया ही नहीं है। तो उसके पहले हम चेक कर लें कि क्या मैप में की ऑलरेडी मौजूद है क्या, तो कहेगा नहीं यार की तो मौजूद नहीं है। तो ठीक है, आप मैप डॉट पुट, तो एलिमेंट को आप डाल दो, है ना, जो हमारा 2 था और उसकी जो इंडेक्स है ना, वो आप डाल दो अब, ठीक है। फिर अगेन हम i=1 के लिए हम चेक करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा कि हम बार बार मैप में चेक करते जाएंगे, मतलब चेक तो वैसे भी करेंगे बार बार, लेकिन हाँ पहले ही हम ये आधा प्रोसेस पहले ही कर चुके होंगे, बाद में हम इसको मैप के अंदर पुट कर रहे होंगे। वरना पहले हमें क्या कर रहे थे, पहले हम मैप को सीधा क्रिएट कर ले रहे थे, उसके बाद हम फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसमें आप पहले चेक कर रहे हो फिर मैप में पुट कर रहे हो, राइट। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो बस तो ये इसी के साथ हमारा पहला प्रॉब्लम एंड होता है 2 सम का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, है ना। और अगर आपको स्टिल, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता देना कि भाई यार इस पार्ट में मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं पक्का रिस्पॉन्ड करूँगा, ओके। तो बस फिर आज की इस टॉपिक की वीडियो, मतलब 2 सम की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ओके। ऑलराइट गाइस, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलता है अगली वीडियो में, टेक केयर।